दोस्तों ये महाराज जी का आश्रम है। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। महाराज जी इसको किस नाम से जानते हैं, इस आश्रम को? सिंधनिया बाबा। सिंधनिया बाबा। सिंधनिया बाबा। अच्छा अच्छा। सिंधनिया बाबा के नाम से जाना जाता है। महाराज जी जब बारिश ज्यादा हो जाती होगी तो नाला बहुत तेज चलने लगता है। नाला बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती। अच्छा महाराज जी यहाँ पे भोले बाबा की प्रतिमा है बैठी? जी भोलेनाथ की। अच्छा, ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी इसी कुटिया में मतलब आप रहते हैं? ये आश्रम है छोटू। अच्छा, ये दोस्तों आपको दिखाते हैं महाराज जी कुटिया के दृश्य। ये देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है। ये गद्दी है आश्रम मेरे भजन करने की। अच्छा अच्छा, यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो अपना भजन करने की। जी जी। ये गद्दी है मेरी। अच्छा अच्छा, भजन करता रहता हूँ, यहाँ बैठ के भजन करता हूँ। आप यहाँ कितने सालों से हैं इस कुटिया में? मैं यहाँ 4-5 साल हो गए अभी। हाँ, हो तो गया 8-9 साल हो गए इधर। जी जी। फिर वहाँ से इधर आ गया इस बार। वहाँ से मतलब आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ, यहीं आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर वहाँ चला जाता हूँ हनुमान जी। जी जी। महाराज जी कैसे मतलब यहाँ पे भोजन प्रसादी खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है? बस क्या यही व्यवस्था है, कुछ नहीं। वो मंदिर चला जाता हूँ। अच्छा। वहाँ से खा आता हूँ, अपना फिर चला आता हूँ। मतलब वहीं पे व्यवस्था होती है? वहीं खा आता हूँ, बस खा के प्रसाद आ जाता हूँ। मैं मन न रहता हूँ। जी। ये भी नहीं, चुपचाप रहता हूँ, किसी से मतलब नहीं। मतलब आप एकांत में भजन करना पसंद करते हैं? बस कोई मतलब नहीं किसी से। जी। महाराज जी आपकी उम्र तो अभी ज्यादा है भी नहीं, मुझे लगता है 30 भी ना आप होंगे, 30 के भी नहीं होंगे जी। तो ऐसा क्या विचार है कि मतलब आप संत बन गए इतनी छोटी उम्र में? बालेपन से हमारा यही है। अच्छा। हाँ, संगीत थी, साथ में संगीत थी। अच्छा। संगीत से बैराग उत्पत्त हो गया। हमको कुछ नहीं अच्छा लगा। अच्छा। कुछ नहीं, हमको यही अच्छा लगा। भाव भक्ति संगीत मुझको अच्छी लगी। बस यहाँ बैराग मुझको आ गया है, फिर बैराग आ गया है तो मैं कहीं नहीं, सब छाड़ दिया हूँ सबको। यहीं बैठ गए? अपना माँ परिवार सबको छाड़ दिया। महाराज जी आपने मतलब शादी नहीं की अभी? नहीं भाई, क्या फायदा, फंसने की जुगाड़ नहीं। ये मुझको अच्छा नहीं लगा। तो महाराज जी ये संत जीवन में काफी कष्ट का सामना भी करना पड़ता है? हाँ, ये तलवार की धार पे चल रहा है जी। और क्या, तलवार की धार में चल रहा है। शायद इधर उधर हो जाएगा फिर खेल खत्म। महाराज जी ऐसा भी कभी हुआ कि आपको जैसे भूखा सोना पड़ा हो, कुटिया में व्यवस्था ना हुई हो खाने पीने की? बहुत दिन पहले। जी। बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों आपको नित्य दिन नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं और उन तक सेवाएं भी पहुंचाते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं चित्रकूट से 10 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और 10 किलोमीटर दूर ही एक तो देवनिया बाबा है ना, सिंधनिया बाबा। सिंधनिया बाबा नाम का एक स्थान है और वहीं पे एक तो बाल संत रहते हैं। अभी महाराज जी की ज़्यादा उम्र भी नहीं है और इतनी छोटी उम्र में महाराज जी यहाँ पे संन्यास लिए हुए हैं और यहीं पे एकांत में रह के भजन करते हैं। और महाराज जी की जो कुटिया है दोस्तों, ये नाले के इस पार है और जब ज़्यादा मतलब बारिश होती है तो नाले पे बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे आना भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे एकांत में छोटी सी महाराज जी कोठरिया बनी हुई है। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है कोई व्यवस्था इस तरह की। आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ महाराज जी का आसन लगा जहाँ पे भजन करते हैं। वहाँ पे एक तो ठाकुर जी का आसन लगा हुआ है, बस इतना ही है। और यहाँ पे कुछ गृहस्थी का सामान आपको नहीं दिखेगा। अब ऐसे स्थान पे महाराज जी कैसे रह के भजन करते हैं, कैसे भोजन प्रसादी बनाते हैं, ये तो हमें देख के अचंभव हो रहा है। और हमारे सामने महाराज जी। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी नारायण। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? कौशल दास। कौशल दास जी। महाराज जी आप इस बियाने में मतलब अकेले रहते हैं कुटिया में, तो कैसे मतलब रह पाते हैं आप? यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी नहीं है, ना कुछ आपके पास सामान है, खाने पीने की कुछ सामग्री भी मुझे नहीं दिख रही है। जब छोटू यहाँ आया था मैं जी, मुझको इतना यहाँ पे वो लगता था। जी। यहाँ सारे लोग बिच्छू बिछखापर सांप सब लेटते थे। ये इसको बनवाया दिया हूँ मैं, यहाँ पे धोंदा थे। जी जी। महाराज जी यहीं से निकल के गए। जी। प्रेमदास महाराज जी यहीं पे साधना किए, यहीं से उत्पत्त हुआ बैराग उनका। जी जी। उनकी गद्दी पे यहाँ भी फिर भी बैठ गया।
जी। फिर वहां से मुझको ये बाबा वो है बुढ़े हुए बाबा जी मुझको निकाला, यहाँ आया 9-10 दिन है तो ऐसे ही मैं पखान पड़ा था यहीं पे। जी। आप जहाँ पे बिस्तर लगाए में आप बैठे हैं यहीं पे मैं लेट जाता था, कोई मतलब नहीं था मेरे से। फिर एक पहाड़ी का एक हरिजन आया था तो वो लाइट लगवा दिए थे तब मतलब से। एक गांव के कुछ लोगों ने ही आपकी मदद की? हाँ मदद की है, फिर तब से कुछ नहीं, फिर मैं अपना आता जाता था उस मंदिर पे। फिर महाराज जी आ गए हैं, हमको लिवा लिए, लिवा के आए कहने साधु आप घबराना मत, जी। आप आ जाया करो इधर, मुझको क्या करना है भाई। महाराज जैसे हम देख सकते हैं कि आपके यहाँ मतलब कुछ राशन पानी ना रखने की व्यवस्था है ना है यहाँ पे? कुछ नहीं कुछ छोटू, नहीं है तो? आपके नज़र में है। जी। तो मतलब कैसे, मतलब मंदिर पे ही जाते हैं आप, वहीं पे पा लेते हैं? पा लेते हैं, क्या किया जाए और छोटू। उसके बाद जैसे और कभी पाना हुआ आपके पास, कोई नहीं यात्री फिर आ कुछ गया, हाँ तो फिर कैसे व्यवस्था हो पाती है? बस यही इसी तरह है, यही बनवा बनाते हैं लोग। तो जब राशन पानी ही नहीं तो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? वो उनके पास हो अपना बना लो खा लो, क्या किया जाए, नहीं फिर वही आश्रम। मतलब आपके यहाँ कुछ नहीं? मेरे पास क्या है छोटू, देख लो, आप ही देख लीजिए, हमको तो बताना ही नहीं पड़ेगा। जी। आप तो खुद दिख रहा है, नाला बाढ़ आए तो भारी दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब फिर इधर आना भी मुश्किल हो जाता अरे है? हमको स्वयं जाने में दिक्कत है, बिल्कुल। दूसरे की तो बात छोड़ो। महाराज जी मतलब आप यहीं पे रहते हैं, रात में अपने यहीं पे भजन करते हैं? यहीं पे भजन करता हूँ, यहीं सोता हूँ, जी। कोई टेंशन नहीं रहती है मुझको, कोई दिक्कत नहीं रहता कोई प्रकार की। यहाँ पे महाराज जी कहते हैं बिछखापड़ा और इस तरह की मतलब बिच्छू उच्छू भी आ जाते सब आते रहते हैं। अब इधर इसको बनवा दिया हूँ थोड़ी, एक यादव बना रहा था मकान, जी। तो मुझको यार मसाला ले आओ, तो उससे ऐसे बना दिया है। आया है मिस्त्री के दोपहर में लंच के समय में उसको कैच किया हूँ। हाँ। तो फिर वो ऐसी बात नहीं है, हमारा कहना टाला नहीं है, आया है फिर बना दिया है। नहीं कोलकाता थे, रात में निकल ही आया करते थे, मैं यही लेटा था छोटू। अच्छा मतलब यहीं पे मेरी आप ये लेटे? गद्दी आसन में बैठा था। हाँ। जब मुझको भजन करना था तो भजन करता हुआ नहीं अपने लेट गया, रात की बात। हाँ। तो अपना फिर वो भी निकल के अपने टहलते थे। तो मुझको क्या करना है भाई, तेरे से मेरे से विरोध नहीं, तो क्या करेगा मेरा। मतलब भय नहीं लगा ना किस बात की, किस बात की, कि मतलब काट लेगा? किस बात की, कर नहीं तो डर नहीं, किस बात की। मतलब जीव भी मतलब समझता है कि ये संत हैं, भजन कर रहे हैं। भाई किस बात की डर, जी। डर किस बात की। आप कोई कार्य नहीं किए तो डर किस बात की। सही बात। आप कुछ किए होंगे तो आप स्वयं डर के भागेंगे। मैं मजाक देखता हूँ कोई टच कर दे आप। मतलब जैसे आम जीवन में हम देखते हैं जी। वो कहीं देख लेते हैं तो उससे दूर ही भाग जाएंगे, हाँ भाग डर जाए, जाएंगे, एक डर होता है। डर हो जाता है। और संत बनने के बाद संतों का मतलब डर निकल जाता है। वो डर, डर किस भाई, डर ही नहीं उसके पास। जी। डर है तो संत नहीं है, संत नहीं। साधना नहीं उसके अंदर। अब महाराज जी जैसे इसमें आप अकेले रहते हैं, अकेले रहते आसपास हैं। कोई नहीं रहता, तो कभी भय नहीं लगता नहीं छोटू, किसी प्रकार का? भाई भाई किस प्रकार का भाई करना होता तो क्यों इस लाइन में आए। भाई करना है तो आप इस अखाड़े में क्यों आप आए हैं। सही। जो भाई करना है तो इस अखाड़े में क्यों आए। कोई बात ही नहीं है, केस बनाने का कोई काम ही नहीं। मतलब इसमें आने से पहले आपके अंदर जो जितना भय है, डर है, मोह माया, सब मुझको कुछ निकालना पड़ता सारे लोग देवता मुझको रास्ता बताते हैं, है। जी। मुझको पढ़ाते हैं, पढ़ता हूँ उनसे। जो मेरे मार्फत की बात होती तो उसको कहता हूँ, मैं कह देता हूँ रहने दो, ऐसे ही कहता हूँ रहने दो। जैसे कभी आप लेटे हैं, कभी आपको मतलब ऐसा अनुभव हुआ हो कि मतलब कोई है मेरे पास? नहीं, और देवता आते हैं मेरे पास, जी। देवता आते हैं, मोहिनी आ जाती है, सर्प आ जाता है, उठो खड़े हो जाओ, ऐसे तो हम कह देते हैं क्या है, इसी तरह कह देते हैं क्या है बोलो। फिर जब देखते हैं तो कोई नहीं। मतलब जैसे भगवान आते हैं सर्प के रूप में आते हैं? हाँ, और यहाँ अरे आके नाना मतलब खड़े प्रकार हो जाते हैं इस तरह? नाना प्रकार से आते हैं, अच्छा। नाना प्रकार से बाधा है, नाना प्रकार से परीक्षा लेते रहते हैं परीक्षा ईश्वर। लेते रहते हैं। जैसे आप परीक्षा लेते हैं इसी तरह सब परीक्षा लेते हम तो महाराज जी आपके सिर्फ दर्शन करने आए थे, परीक्षा लेने नहीं हैं। आए। नहीं तो बता ही तो रहे हैं, जी। यही तो है, बता रहे हैं। महाराज जी
आप जब घर छोड़े हैं इतनी छोटी उम्र में, तो मतलब आपका परिवार होगा, सब है। सब लोग होंगे। आप खैरी कुटी चले जाइए, हमारा कौशल दास नाम है जी हमारा, वहाँ कुटी में नाम बताना सब बता देंगे, जी संत लोग बताएंगे। जी ये भी नहीं, यही गांव में जिस गांव में है इसी गांव का संत, इसी गांव के संत लोग हम उस कुटिया को जगाएं। जी मैं उस गांव से इस गांव में आया गया, जी। वो मेरे गांव में गया है, मैं उसके गांव में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है छोटू, मैं ज्यादा बड़ा केस नहीं बता। तो महाराज जी, जैसे संत बनने से पहले, मतलब जैसे संत बने हम, जी तो मम्मी पापा माता पिता तो रोकेंगे, कहे जा रहे हो हमें हाँ, छोड़ के, जी। क्यों बन रहे हो, अभी हैं। क्या है इसमें पड़ा है, क्यों मतलब फंस रहे हो, सी तो ऐसा तो रोके होंगे, आपके साथ हुआ बहुत होगा। बहुत सा लोग अभी भी, वो बीच में बहुत दिन पहले जी आए थे, माता पिता को हम कहें देखो तुमको क्या चाहिए बताइए, आपका जन्म देना काम है, आप जन्म दे दिए हैं, ये तो हमारी, अब ये तो हमारा काम है, आपको क्या जरूरत है, यही पूछे। मतलब वो आपको लिवाने आए थे। हाँ, तो हम वो कहे नहीं, तुम्हारी जरूरत है, हमको किसी की जरूरत नहीं, हमारे साथ चलो। हाँ यही कह रहे थे। हाँ। मुझको नहीं, गलत बात, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब आपकी माता ही होंगी तो आपको मोह नहीं लगा? लगा है, हम कहो आप तो पूछ तो रहे हैं, जी आपको क्या जरूरत है, जन्म दे दिए हैं, मान रहे हैं, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं, चलो चल घर चल, मुझको, मैं नहीं जाऊंगा, मुझको क्या करना है, मुझको नहीं अच्छा लग रहा है, ले सबसे बड़ी बात तो यही, मुझको अच्छा ही नहीं लग रहा है, घर अच्छा ही नहीं लग ले रहा। अब बताओ। अब यहीं पे अच्छा लग हाँ। रहा है भजन करने में। हाँ, मुझको अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं गांव बस्ती के अंदर नहीं जा सकता हूँ भाई साहब, अंदर नहीं जा सकता, आपका ज्यादा काम है तो जाऊंगा मैं, काम आपका होने के बाद भगवान चलूँ छाड़ू मुझको, मतलब एकांत ज्यादा पसंद है। हाँ अलग, वहाँ मंदिर में भी मेरे पास आदमी आ जाएंगे, दूर हो जाऊंगा। महाराज जी, जैसे परिवार में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जी भाई बेटा है तो उसकी भी जिम्मेदारियां होंगी कि मतलब माता पिता वृद्ध होंगे तो उनकी सेवा करना होगा, तो वो जिम्मेदारी से तो आप भाग रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। नहीं, कोई वो नहीं, जिम्मेदारी सब पूरी है, अलर्ट पूछ रहे हैं उनसे माता पिता से, जी क्या दिक्कत है तुमको, क्या कमी है बोलो, मुझको फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी भी महाराज जी इच्छाएं हो जी। उनको इच्छा के लिए हमारे जितना हमारे पास दिमाग ज्ञान बैराग है, हम हमको ये कहा है देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जी सारा घर में सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, और बेटा है, मेरा दिल नहीं कह रहा है आपके पास रुकने का जन्मभूमि में, तो बताइए इसमें क्या हो, बाकी और लड़के हैं और भाई हैं, कोई बात नहीं, वो पूरा करेंगे। हाँ। मतलब महाराज जी, आप बड़े बच्चे हैं कि छोटे सब? नहीं, मेरे से दो छोटे हैं, अच्छा, मेरे से दो छोटे हैं और शादीशुदा हो गए हैं, ये भी नहीं। आप मतलब बड़े हैं? हाँ। मतलब आप 5 भाई? हाँ, संत बीच के हैं? हाँ, दो उनकी शादीशुदा हो गई, ये इनकी भी हो गई है, जो दो मेरे से छोटे हैं उनकी भी हो गई, आप बस बचे हुए? भाई नहीं, उनको नहीं, गलत बात, मुझको अच्छा ही नहीं। और भी महाराज जैसे परिवार के लोग होंगे तो मिलने तो आते होंगे? नहीं, मैं कह देता हूँ मेरे पास नहीं आओ, कोई नहीं, यहाँ से भी भाग जाऊंगा, क्या क्या लेनी देनी भाई, इतना मोह प्रीत मुझको रहना है तो क्यों मैं ऐसे लीला में आया, आप डेली आएंगे, मोह प्रीत लगेगा आपको, बिल्कुल। यही कहेंगे यार यहाँ भी आ जाते, चलो और भाग गया, मैं धक्का भी दिया, मगर आए थे तो मुझको कह देते मुझको मेरे पास मत आइए, नहीं मैं और भाग जाऊँ, कोई देखने भी नहीं पाया, और जंगल पे चला जाऊंगा। महाराज जी फिर कहीं नहीं, गुरु महाराज जी कहीं नहीं मत जाओ यार, यहीं रहो। ब्रह्मचर्य संत थे, उनका कहना मानना चाहिए। जी जी। प्रेमदास महाराज। महाराज जी, आपका मतलब इसमें रूप में आने के बाद आपका उद्देश्य क्या है? कैसे? मतलब आप मतलब कहाँ क्या पाना चाहते हैं इसमें आने के बाद? मतलब मुझको कहीं नहीं जाना छोटू, मैं सिर्फ मुझको भजन सुहाता है, भजन करता हूँ नित्य नेम से,
अब महाराज जी किनका भजन करते हैं? राम नाम का भजन करते हैं जी। जी। महाराज जी आपने गुरु बनाया? गुरु महाराज जी इनसे मिल के आते थे। अच्छा। गुरु महाराज जी प्रेमदास महाराज जी, मतलब आपने गुरु हैं आपके, वहाँ तो आपका न जान रहता होगा। गुरु महाराज जी तो हमारे गिरनारी स्वामी थे, रीवा रियासत के ब्राह्मण थे। वो जी। भिक्षा मांगते थे। वो फिर हमारे कुटी में, खैरी कुटी में संत हो गए। जी। जटा संत बहुत बड़े। फिर उनसे गुरी लिए, कंठी लिए थे। फिर इसके बाद यहाँ आ गए। जब वहाँ से अपने बैराग उत्पन्न हुआ बिल्कुल, तो हमको अच्छा संत यही लगे जी। महाराज जी हमको। बाकी और संत बहुत है, बहुत संत, ये नहीं उनका वो कर रहे हैं। जी। फिर प्रेमदास महाराज जी हमको अच्छा लगा, हमको ये देवता है। गुरु दीक्षा ले लिया वहीं से फिर मैं, तो महाराज जी अब आप यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहता हूँ। आप कितने समय आइए। हाँ, यहाँ से बहुत भीड़ आ जाए, बैठे बैठे मैं फिर मंदिर चला जाता हूँ। पीछे हनुमान जी के पीछे लेट जाता हूँ। बस हो गया। तुमको आ बता रहा हूँ अपनी जी। आदत को तुमको बताया रहा हूँ आपको। यहाँ मिलेंगे तो हनुमान जी के पास मिलेंगे। हाँ, यहाँ नहीं हूँ तो वहाँ पे मिलूंगा जरूर। पीछे मिलूंगा हनुमान जी, जी। ये भी नहीं, हाँ। आगे पीछे मिलूंगा। पीछे लेट जाऊंगा। फिर अब संयम में थोड़ी देर में 1 बज गया जी। 1 घंटा के बाद संयम बनाने जाऊंगा। सरोवर में स्नान करूंगा, स्नान करके आऊंगा, तिलक चंदन करूंगा, अगरबत्ती करूंगा, पूजा पाठ करने के बाद भजन में बैठ जाऊंगा। 5 बजे तक भजन करूंगा। 5 बजे के बाद भजन छोड़ दूंगा। फिर लोग बात आ जाते हैं, देहात के लोग, उनका भी ना सुनो तो फिर सही, सबका दिक्कत है बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सुनना पड़ता है छोटा। बिल्कुल महाराज जी, हम आपकी सेवा में आएंगे फिर से एक बार, और जो भी मतलब ठाकुर जी की कृपा से जो भी हो पाएगा तो हम आपकी सेवा करने की कोशिश करेंगे महाराज जी। बहुत दिन हो गए छोटू, बसी वो तकत है तो आसन दे दिया हूँ, ठाकुर जी को आसन दे दिया। ये भी नहीं, ये नहीं सोचा हूँ मैं तकत है तो हम लेटे ना, गलत बात। भाई देवता खुश है तो सब कुछ खुश। हम अपने सिंहासन ले तो क्या ले ना, वो सुनेंगे, देखेंगे, सब करवाएंगे। करहि करावहि आप ही सोई, उमा राम गत लखै न कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरम पारा। छोटू यही है और क्या है। मतलब आप सिंहासन ठाकुर जी को दे दिए हैं, दे दिए, और आप जमीन पे लेट, जमीन में दे। गर्मी में बूढ़ जाता हूँ, अभी तो कोई बात नहीं। ठंडी की सीजन में तो कहने का मतलब बढ़िया। गर्मी में तो जब भजन करके उठता हूँ तो लगता है स्नान करके मैं उठता हूँ। ठंडी में तो गेट बंद कर देता हूँ। 8 बजे गेट बाहर मिलेंगे लोग, मेरे से इंतजार करेंगे, इंतजार करते हैं। सुबह अभी 7:30 बजे निकलता हूँ मैं, नहीं गेट बंद रहेंगे। सुबह भजन घुस जाता हूँ 6 बजे, 5 बजे अंदर, 7:30 बजे निकलूंगा बाहर। लोग बैठते रहते हैं चौतरा में, बैठे मतलब बरगद के मतलब हाँ, परम बाबा के नीचे बैठे रहते हैं। महाराज जी इनका समय हो गया, निकलने का समय हो गया। जब तक निकलेंगे नहीं तो बैठे रहेंगे। तो मतलब महाराज जी दर्शन करने के लिए बैठे रहते हैं? हाँ, दर्शन करने आएंगे, मिलेंगे, दर्शन करेंगे, मिलेंगे। फिर जो कोई अपना नसपत्ति करना है अपना कर रहा है, ये भी नहीं है। हाँ। किसी का क्या कहे भाई, जैसी करनी था ऐसी भरनी, मुझको क्या करना, करो। बैठेंगे उठेंगे फिर चले जाएंगे। फिर बैठा रहूँगा। फिर बाद में महाराज जी इनका फ़ोन आ जाएगा। शायद ज़्यादा सत्संग लग गया, महाराज जी इनका फ़ोन आ गया, क्या है साधु, बैठा हूँ महाराज जी, ठीक है। फिर पहुँच जाऊँगा वहाँ, जो उनका टाइम ना कटा तो फिर नहीं, मैं अपने गद्दी छाड़ के नहीं जाता छोटा। क्या फायदा बताइए। सही, खाली समय भी न बिताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मानव का तन मिलना दुर्बल है, क्षणभंगुर जीवन है, इसका कोई ठिकाना है बताइए? कोई गारंटी हो तो आप बता दीजिए। कोई ठिकाना नहीं, कब ये मतलब कि नष्ट हो जाए कोई ठिकाना, कोई इसकी कोई डिग्री नहीं है, गारंटी नहीं। क्षणभंगुर जीवन। अभी जाते जाते हमको क्या है बोलते बोलते हम
स्विच ऑफ। कब निकल जाए। ये नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहाँ है सुना है बहुविध सब संता। बस यही है, हरि गुण गाना चाहिए सीधा। तो महाराज जी इसमें आनंद है। हाँ आनंद। कभी मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं कहाँ पे फंस गया कष्ट कष्ट जीवन में। नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। मस्त रहता हूँ अपनी भक्ति में, मैं चूर रहता हूँ। मुझको लगता है मेरे पास कोई नया है। अकेले रहो। हाँ, कोई नया है मेरे पास। आप आ गए बहुत बढ़िया है, अच्छी बात हमको लगा। खानदानी घर के लड़के हैं, अच्छा लगा हमको। तो आपसे बढ़िया बोल रहे हैं, बता रहे हैं। थोड़ी फाल्ट हो गया, चुप हो जाए, क्या मतलब। सही। चुप हो जाए, मन हो जाते हैं अपने आप। मतलब महाराज जी आपको एकांत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भीड़ भाड़। ये महाराज जी कितने गुरिया की माला है ये आपकी? ये 108 है। अच्छा। हाँ, ये मतलब मोटी वाली महाराज जी? ये 27 गुरिया है, ये 108। अच्छा, खोल के दिखाई थोड़ी सी। अच्छा जी जी, ये मतलब 108 गुरिया की माला है। ये 108। अच्छा, तुलसी की माला है महाराज जी? हाँ, हम्म। ये 27 गुरिया की, ये मन ग्रंथ के लिए है ये। अच्छा। हाँ, और भारी लेना है तो 500 वाला है। 500 वाला भी महाराज जी? महाराज जी इनके पास रखा। अच्छा महाराज जी, मतलब इससे भी आप राम नाम जपते हैं, इससे भी जपते हैं? हाँ, ये मोटी मतलब क्यों है इतनी ज्यादा महाराज जी? जैसे बाहर बैठे हैं, हाँ खाली बैठे हैं, आपको लगन नहीं तोड़ना, जी। तो आप हाथे में ये देखो टूटी थी, हाँ। हाथे में लिए रहो, अपना चालू कर दो, अपने आपका चालू रहेगा, आपका चालू रहेगा। चालू रहेगा। हाँ, आपको जब बैठना है तो आप जाप कीजिए। 108 गुरिया, 508 गुरिया, हजारिया माला, कितने ही माला हैं, ये नहीं। 1 घंटा में 5000 भजन होता है। 1 घंटा 5000? हाँ, 1 घंटा में 5000 भजन होता है। महाराज जी लगातार आप कितने घंटे तक बैठे रहते हैं? मैं 1 घंटा बैठूंगा, जी। 1 घंटा के बाद थोड़ी 2-3-4 मिनट के लिए लंच लूंगा। हाँ, मतलब थोड़ी सी रेस्ट लेंगे। थोड़ी लंच लूंगा। हाँ। फिर इसके बाद फिर बैठ जाऊंगा। फिर बैठ जाएंगे? फिर बैठ जाऊंगा। मतलब 1 घंटे में एक बार आप रेस्ट लेते हैं थोड़ी सी? थोड़ी, मगर पूरा भजन होगा। 4 घंटा का भजन है तो 4 ही घंटा भजन करेंगे भाई। 2-3 मिनट वो ओवर चले गए तो उसका भी औसत तो लेना पड़ेगा। उसका भी मतलब फिर उसमें निकाल देते? हाँ, आगे लेना पड़ेगा भाई। अभी लिए तो कहने का मतलब चलो आगे बढ़ाएंगे, मगर अपना 4 घंटा करना है भजन तो 5 घंटा करना है, तो करना है तो करना है, इसको करना है तो करना है। करना तो भजन को करा लेता है छोटू। बिल्कुल। आप करो मत करो, भजनानंदी साधु हैं तो आपका भजन का भजन को करा लेगा। कहते हैं महाराज जी साधु संत चलते चलते भजन कर लेते हैं? हाँ, बैठे रहेगा वो, बैठे बैठे करेगा। सत्संग होता रहेगा, भजन उनका हाँ, चालू रहेगा? भजन चालू रहता है। ये तो अपनी क्रिया की बात है, क्या बात है, प्रैक्टिस की बात है, अनुभव। मैं गद्दी में बैठ गया, चालू भजन मेरा चालू रहता है। भजन हमारा चालू रहता है। आपसे लगन लगी है, आपसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, मगर जहां हमारी लगन लगी है वो लगी है, उधर चल रहा वो लगी है, वो नहीं है खाली, वो लगी है। ये तो स्वार्थ लाभ करब सब प्रीति, स्वार्थ पर बोल रहे हैं सभी लोग। सही बात। छोटू भाई बिल्कुल ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग और आपके भाव बहुत अच्छे हैं और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और महाराज जी आज्ञा दीजिएगा, आप चलेंगे और आपकी सेवा में हम बहुत जल्द आएंगे। ठीक है महाराज जी, जय श्री राम। हरिओम नारायण, जय हो, सदा सुखी रहो। जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे तरफ से आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हरिओम नारायण, जय श्री राम। हरिओम नारायण।
सीताराम महाराज जी। जैसा कि दोस्तों हम उस दिन आए थे महाराज जी की सेवा में, लेकिन कुछ सेवा लेके नहीं आए थे, तो आज दोबारा महाराज जी कुटिया फिर से आए हुए हैं। तो महाराज जी के लिए होल्डिंग लाए, क्योंकि महाराज जी की जो ताकत थी महाराज जी ने ठाकुर जी की सेवा में लगा दी है। तो ये चलते हैं महाराज जी के पास। ये महाराज जी अब देखिए थोड़ी बैठ के इसमें देखिए, ठीक है महाराज जी, अब जमीन पे नहीं लेटना पड़ेगा आपको।